हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में। आज से हम लोग सामान्य विज्ञान की श्रृंखला आरंभ करेंगे और महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से ढेर सारे प्रश्न आते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी और अन्य पुस्तकों से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग लेकर आए हैं, जिसको हम लोग समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम लोगों का सामान्य विज्ञान से स्कोर भी हाई हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आपके सामने पहला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता जिसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? चार विकल्प है, मोल, एम्पियर, कैंडेला और केल्विन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोल किसका मात्रक है? मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा। केल्विन किसका मात्रक है? एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक है। केल्विन टेम्परेचर का मात्रक है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक याद रखिएगा कैंडेला होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? वेग का, धारा, दूरी और समय का। तो हम सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच या सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो उन सब दूरियों को मेज़र करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है। प्रकाश वर्ष एक यूनिट है जिसका यूज़ दूरियों को मेज़र करने के लिए किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, पारसेक और पिकोमीटर। तो दोस्तों, दूरी को मेज़र करने के लिए अभी तक वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ी जो इकाई का निर्माण किया है वो पारसेक है। पारसेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है। और याद रखिएगा, एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। तो इस रूप में पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है जिसका यूज़ दूरी को मेज़र करने के लिए किया जाता है, खगोलीय दूरी। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, चार विकल्प हैं, वोल्ट, केल्विन, कूलाम, किलोमीटर। तो किलोमीटर तो होगा नहीं, केल्विन टेम्परेचर का मात्रक है, वोल्ट तो धारा का मात्रक है। विद्युत आवेश को मेज़र करने के लिए कूलाम का यूज़ किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की, तापमान की। तो जो प्रेशर होता है दोस्तों, प्रेशर P इक्वल टू F/A होता है। P इक्वल टू F/A। F यानी फोर्स, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। यही 1 पास्कल की इक्वल होता है। ठीक है, तो पास्कल दाब की यूनिट है। दाब की एसआई यूनिट पास्कल कही जाती है। पास्कल F/A होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो ज़्यादातर लोग किलोग्राम लगाएंगे भार का एसआई मात्रक, लेकिन भार का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू ma होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। उसी तरह भार भी W इक्वल टू mg होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी को भार कहते हैं, और इसका भी एसआई यूनिट न्यूटन ही होता है। ठीक है, तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आपके सामने ग्राम, किलोग्राम आया, किलोग्राम, ये सब। तो
आप जानते हैं किसका मात्रक है? यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शब्द आया डाइन। डाइन किसका मात्रक है? तो ये भी बल का मात्रक है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम आप पढ़े होंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम, उसमें बल का मात्रक डाइन होता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ सकता है डाइन किसका मात्रक है, तो भी आप बल बताएंगे। सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन होता है और एसआई सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन होता है, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता करना है चारों विकल्प में कौन सी इकाई है जिसकी यूनिट समान होती है, मात्रा समान होती है, मात्रक समान होता है। बल और संवेग, बल और कार्य, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा। तो हम सभी जानते हैं कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है वो समान होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? जूल। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, और जूल भी उसी के अनुसार मेजर किया जाता है। ऊर्जा भी उसी के अनुसार होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों का मात्रक जूल ही होता है। क्वेश्चन 8वां है, शक्ति का क्या मात्रक है? शक्ति का मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, वोल्ट और हर्ट्ज। तो शक्ति का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, रेडियन, वाट, मीटर पर सेकेंड। तो बाकी सबका हम लोग जानते ही हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्य जिसका यूनिट जूल होता है, ये सही सुमेलित है। बल जिसका यूनिट न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान जिसका यूनिट किलोग्राम होता है, ये भी है। दाब जिसका यूनिट डाइन होता है, ये गलत है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि डाइन बल का ही यूनिट है, लेकिन वो किस सिस्टम में है? सीजीएस सिस्टम में, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड वाले सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। नॉट किसकी इकाई है? नॉट, NOT, KNOT लिखते हैं इसको, नॉट, नॉटिकल इसको पढ़ते हैं। समुद्री जहाज की गति को मेजर करने के लिए, पवन की गति को, उष्मा को मापने की, बिजली के मापने की। तो नॉट का यूज़ समुद्री जहाज़ों की गति को मेजर करने के लिए किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, 750 वाट, 748 वाट और 746 वाट। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। हॉर्स पावर की यूज़ आप देखेंगे कि उद्योगों में बिजली को मेजर करने के लिए किया जाता है, शक्ति को मेजर करने के लिए किया जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, प्रकाश वर्ष समय। तो हम सभी जानते हैं जो उच्च वेग है उनको मैक्स से मैक्स मेजर करते हैं। तरंग दैर्घ्य को यूनिट एंगस्ट्रॉम है, दाब का यूनिट पास्कल है। लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है दोस्तों, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, तो यही सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरियों को मेजर करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो इतना इसका क्वेश्चन आपको आंसर देना है। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 200 लीटर। तो आजकल पेट्रोल के दाम बहुत महंगे हो गए हैं और हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल या जो विदेशों से डीजल पेट्रोल खरीदे जाते हैं वो सभी बैरल में ही मेज़र किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार, नॉट, ओम, जूल। तो दोस्तों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी
वायुमंडल मंडल जो पृथ्वी पर दाब लगाता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर या बार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक पास्कल इक्वल टू 10⁵ बार होता है। ठीक है, दाब की यूनिट तो पास्कल होती है, लेकिन एक पास्कल में 10⁵ बार होता है। और पृथ्वी पर जो प्रेशर लगाया जाता है एटमॉस्फेयर द्वारा वो लगभग 1.03 बार के आसपास होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, 1.013। तो क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब को बार से व्यक्त किया जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यूसेक में क्या मेजर करते हैं? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल का बहाव। तो दोस्तों जल के फ्लो को, वाटर फ्लो को क्यूसेक में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? नॉट, वाट, डॉप्सन और मैक्सवेल। तो दोस्तों डॉप्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओजोन परत के बारे में काफ़ी स्टडी की थी, उसका पता लगाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट को भी डॉप्सन कहा जाता है। ओजोन परत हम लोग जानते हैं समताप मंडल में लगभग 40 से 50 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो कि सूरज के अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, डेसिबल, सेल्सियस, वाट, अश्वशक्ति। तो ध्वनि की प्रबलता को आप सभी जानते हैं डेसिबल से मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, जूल, कैलोरी, अर्ग, सेंटीग्रेड। तो अर्ग, सेंटीग्रेड, कैलोरी ये सभी ऊष्मा की ही इकाई है, लेकिन जूल कार्य की इकाई है या ऊर्जा की इकाई। ठीक है, यही अंतर है, आंसर जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो बल का सिंपल और सबसे अच्छा एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में भी पूछा गया है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? 7 मूल मात्रक होते हैं, सातों को याद रखिएगा। और पदार्थ की मात्रा का जिसमें मात्रक मोल होता है। केल्विन, कैंडेला, किलोग्राम किसका होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओम मात्रक है, ओम किसका मात्रक है? चालकता का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, जड़त्व का। तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। जब किसी वायर में ऊर्जा फ्लो होती है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो उसके विरोध में रेजिस्टेंस वर्क करता है। इसी रेजिस्टेंस को, इसी प्रतिरोध को ओम ने स्टडी की थी। ओम एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम से प्रतिरोध का मात्रक भी ओम को रखा गया है, OHM, ओम को रखा गया है। तो ओम का किसका मात्रक है? तो आप बताएंगे प्रतिरोध का मात्रक है। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 24, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है कब? उत्पादित की जाने वाली बिजली, उपभोग की जाने वाली बिजली, बचत की जाने वाली बिजली, ट्रांसफार्म में हरास होने वाली बिजली। तो दोस्तों मेगावाट बिजली का उत्पादन, जो बिजली उत्पादित होती है उसी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी इकाई होती है। आप जानते हैं मेगा का मतलब 10⁶ वाट होता है। तो बिजली का जहाँ उत्पादन होता है वहीं पर ही इसका यूज़ किया जाता है बिजली को मेज़र करने के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उपभोग की जाती उसको किलोवाट में व्यक्त करते हैं। उपभोग की जाने वाली बिजली को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है, मेगावाट में नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी। तो नैनोमीटर का मतलब हम लोग जानते हैं 10⁻⁹ मीटर होता है। पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है।
तो इसीलिए लंबाई का सबसे छोटा मात्रक फर्मी ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। एक पारसेक किसके बराबर होता है? पारसेक जो कि खगोलीय दूरी को मेज़र करने के लिए किया जाता है, पूछ रहा है कि कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो हमेशा हम लोगों ने अभी भी स्टडी किया था 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता, सॉरी यहाँ पर प्रतिरोधकता लिखा है, तो प्रतिरोधकता को पर मीटर के हिसाब से मेज़र करते हैं, मीटर के हिसाब से, इसीलिए इसका यूनिट ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता की यूनिट जो होती है एसआई ओम मीटर होती है। प्रतिरोध की ओम और प्रतिरोधकता की ओम मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रतिदीप्ति की, जल प्रवाह की, प्रतिरोध की और श्यानता की। तो दोस्तों लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई होती है। प्रदीप्ति आप जानते हैं, ऑप्टिक्स में इसके बारे में स्टडी किया जाता है। ये प्रकाश के मात्रा को व्यक्त करता है। उद्योग में शक्ति को क्या इकाई है? उद्योगों में जो शक्ति है किलो वाट में, जूल में या अश्व शक्ति में। तो हमने सभी जानते हैं उद्योग में शक्ति को मेज़र करने के लिए अश्व शक्ति का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अश्व शक्ति आप जानते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा भी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 17 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 18 मीटर। तो प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। दोस्तों इसका आंसर ये होगा। तो इस रूप में हम लोग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए। इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन है याद रखिएगा। प्री में आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।